और दौसा में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बात करते हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार शर्मा से। जी संतोष जी। जी संतोष जी, जिस प्रकार से सातों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, दौसा की सीट्स पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मतदान को लेकर क्या तैयारियां हैं दौसा में? बिल्कुल, मतदान को लेकर यहाँ तैयारियां हैं। यहाँ 12 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई है। जी 240 मतदान केंद्र है, जिनमें 161 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि निर्वाचन विभाग पूरी तरह इस पर नजर रख सके। जहां तक बात इस चुनाव की करें तो यूं तो 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन दौसा सीट हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ एआईसीसी जो महासचिव है सचिन पायलट, चूंकि उनका ये क्षेत्र रहा है, वो यहाँ से सांसद रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा उनका भाई जगमोहन मीणा जो भाजपा उम्मीदवार है, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में ये हॉट सीट बनी हुई है, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और वह कोई भी चूक नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। इसके लिए 2000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। मजेदार बात यह है कि सुरक्षा कर्मी भी 12 कंपनियां जो अर्धसैनिक बलों की है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल है, आईटीबीपी है, साथ ही हिमाचल पुलिस को भी यहाँ लगाया गया है ताकि चुनाव में पूरी तरह निष्पक्षता रहे और किसी तरह का कोई आक्षेप न आए। चूंकि दौसा क्षेत्र हमेशा चुनाव में अति संवेदनशील रहा है। बिल्कुल यहाँ वर्ष 1996 में ट्रिपल पोल की घटना हो चुकी है, 2009 में भी ट्रिपल पोल की घटना हो चुकी है। ऐसे में निर्वाचन विभाग, निर्वाचन आयोग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, इसलिए 240 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए टीमें रवाना हो गई है। संतोष जी, व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा जैसे कि जिन संवेदनशील मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग के भी निर्देश हैं, क्या ऐसे कुछ मतदान केंद्र भी होने वाले हैं दौसा में जहां पे वेबकास्टिंग की जाएगी? बिल्कुल, यहाँ वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। कुल 240 मतदान केंद्रों में से 161 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि इन मतदान केंद्रों पर जो अति संवेदनशील है, इन पर जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं और निर्वाचन आयोग नजर रख सके ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और यह चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल संतोष जी, जिस प्रकार आपने बताया कि न केवल वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है बल्कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी तैनात हैं, परंतु जो दौसा की सीट है, क्योंकि एक और जहां पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा है, वहीं दूसरी और डीसी बैरवा हैं, तो जिस प्रकार से जो सीट है वो एक अहम सीट बन गई है, ग्राउंड पे क्या रुझान है जनता का? बिल्कुल, जनता का रुझान ये है, चूंकि यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं भी प्रचार के लिए आ चुके हैं। यहाँ अनेक मंत्री भी डेरा डाले हुए हैं। इधर कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है, सचिन पायलट है, सांसद मुरारीलाल मीणा है, यह भी पूरी तरह से ये मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। और यहाँ दोनों उम्मीदवारों में जबरदस्त टक्कर है, कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त टक्कर है और पहली बार पार्टी का चुनाव देखने को मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की रीति नीतियों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि हालांकि यहाँ 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। ऐसे में स्वयं किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री है राजस्थान सरकार के, उन्होंने यहाँ घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे हैं। इसी तरह सचिन पायलट भी यहाँ 2 सभाएं कर चुके हैं, स्वयं भजनलाल जी भी यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में यहाँ यह मुकाबला काफी रोचक है और लोग पूरे राजस्थान की क्या पूरे देश की नजर इस पर टिकी हुई है, इस चुनाव पे, क्योंकि यह चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, क्योंकि जिस प्रकार से जो बड़े नेता हैं कांग्रेस भाजपा दोनों के, वो यहाँ पे रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, तो सबकी नजर टिकी हुई है दौसा पे। क्या मतदाताओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई एडवाइजरी, कोई संदेश दिया गया है? बिल्कुल, मतदाताओं को संदेश दिया गया है। मतदाता बिल्कुल निर्भीक और निर्भय होकर यहाँ मतदान के लिए कल निकलेंगे और उनमें यह पूरी तरह आश्वस्त है कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं। लोगों को भरोसा दिया गया है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराएगा। और चूंकि यहाँ अर्धसैनिक बलों की कंपनियों ने बाकायदा जगह जगह फ्लैग मार्च करके लोगों को भरोसा दिया है और निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले कम मतदान होता था, वहां भी जिला प्रशासन ने जाकर लोगों को जागरूक किया है ताकि वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र का जो उत्सव है, पर्व होता है, पर्व की तरह ही दौसा जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वो पर्व की तरह ही उत्सव के रूप में मतदाता यहाँ मतदान कर सके।
जी बिल्कुल संतोष जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल दौसा में जो प्रशासन है वो मुस्तैद है और 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं।